हमारा मानना ये है, हम सभी जाति धर्म के लोगों को मानने वाले लोग हैं। किसी ना जाति से ना किसी धर्म से कोई वैर नहीं है। हम सब जाति धर्म के लोग को मानने वाले हैं। और पहले ही हमारे माननीय मंत्री जी कहें इस बातों को कि इस देश में केवल दो गरीब हैं, मतलब दो ही जात है, दो जात है, एक अमीर और एक गरीब है। तो गरीब जो भी है, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, दिन पर दिन दशा उसकी खराब होती जा रही है। अमीर जो है दिन पर दिन मालेदार होते जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। बड़ी खबर आ रही है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से, जहां संगठन में उत्साह और जोश दोनों चरम पर है। पार्टी के उपाध्यक्ष राजा राम विंद ने हमारे संवाददाता सत्यवीर कुमार से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम संतोषजनक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। राजा राम विंद ने आगे कहा कि हमारे नेता मुकेश साहनी बहुत जल्दी डिप्टी सीएम बनेंगे। इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्दी की जाएगी। बताते चले कि वीआईपी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। जहां एक और विपक्ष में हलचल मची हुई है, वहीं मुकेश साहनी की डिप्टी सीएम बनने के इस दावे ने बिहार की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में वीआईपी पार्टी सत्ता के साझेदारी में बड़ी भूमिका निभा पाएगी या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ वीआईपी के उपाध्यक्ष राजा राम विंद जी हैं। पटना आए हुए हैं। सीटों के लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है बिहार में, क्योंकि चुनाव तो अब बहुत ही नजदीक रह चुका है और सीटों के लेकर पूरा देख सकते हुए कि अभी बिहार में क्या चल रहा है। लेकिन तमाम कई मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। चलिए, आपको दर्शकों को धन्यवाद। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया, फाइन, सब ठीक ठाक है। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे देख रहे हैं बिहार के अभी चुनाव को? बिहार का चुनाव को समझ लीजिए कि आज गरीब और अमीर की लड़ाई है। बिहार का चुनाव जो आज टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, चाहे माहौल चल रहा है ना, अमीर गरीब की लड़ाई है। मतलब मौजूदा सरकार में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर मालेदार पैटर्न चेंज करें। बिहार की राजनीति जाति पर होता है, आप ये गरीब नहीं। देखिए, हमारा तो पहले हमारे मुखिया माननीय मुकेश साहनी जी कहते हैं, हमारा मानना ये, हम सभी जाति धर्म के लोगों को मानने वाले लोग हैं। किसी ना जाति से ना किसी धर्म से कोई वैर नहीं है। हम सब जाति धर्म के लोग को मानने वाले हैं। और पहले ही हमारे माननीय मंत्री जी कहें इस बातों को कि इस देश में केवल दो गरीब हैं, मतलब दो ही जात है, दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो गरीब जो भी है, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से हो, दिन पर दिन दशा उसकी खराब होती जा रही है। अमीर जो है दिन पर दिन मालेदार होते जा रहा है। ये आपकी जो जवाब है, इस जवाब से क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये जो गरीब, तो ये सीटें इस बार मिलेगा गरीब को मिलेगा या अमीर? नहीं, ये तो आप देखिए ना, ये कहने की बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही लगभग अनऑफिशियल 4 सीट हम लोग गरीबों में दिए, जिनके पास बहुत व्यवस्था नहीं है। मतलब पार्टी ही गरीबों के नाम से खड़ी हुई है और गरीबों को एकदम उचित सामान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली अमीरों को, अमीर तो ठीक है भाई, ठीक है, जैसा जहाँ जिसके बैठती है गणित वहां बैठाएंगे, लेकिन गरीबों को सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। एक चीज और आप लोग के आया है, जैसे कि आपके नेताजी ने रजिस्ट्रेशन वाला प्रक्रिया चालू किया है इस बार। बिल्कुल। और उसका से रिफंडेबल भी शायद। हाँ, इसमें क्या है कि देखिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाला प्रक्रिया है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करिए, आपको चुनाव लड़ना है, तो हमको पता तो चलना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति स्वेच्छा लग रहा है चुनाव लड़ने के लिए। रजिस्ट्रेशन नहीं है और मुंह खुला कर बैठे हैं कि भाई हम टिकट मांगे तो हमको टिकट ही नहीं मिला। तो हमसे इसको पता चलता है कि भाई कौन कौन लोग किस किस सीट पर दावेदारी किए हैं। और हम टिकट, जैसे हर आदमी को टिकट तो देंगे नहीं, एक विधानसभा में एक ही टिकट होगा, बाकी जितने लोग होंगे उनको 5-6 महीने के बाद रिफंड पैसा वापस कर दिया जाएगा। हमें जानना होगा ना कि भाई हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई कहते हैं कि सर हमको लड़ना है, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, दावेदारी समाज में विधानसभा क्षेत्र में जा करते हैं, तो इसलिए हमको जानकारी होना चाहिए कि कितने प्रत्याशी हमारे हैं। लेकिन इस सिस्टम पर जनसुराज ने स्टार्ट की थी। इस सिस्टम जनसुराज के पास पहले ये चीजें किए थे, लेकिन जनसुराज का भी बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। जनसुराज, देखिए, जनसुराज चुनाव लड़ने नहीं आई है। आप क्या समझते हैं? जनसुराज चुनाव लड़ने आई है, बिजनेस करना, बिजनेस भी करने नहीं आई है। वो दबे कुचे लोगों को, गरीबों को अधिकार रोकने के लिए आई है कि अधिकार ना मिले और फिर पुनः एनडीए की सरकार बन जाए।
इसके लिए जनसुरा आई है, वो चुनाव लड़ने थोड़ी आई है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो नहीं धंधा करने आई है, नहीं चुनाव लड़ने आई है। वो एनडीए को पुनः सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। तो भाजपा की बी टीम सही है? हाँ, यस यस, बिल्कुल बी टीम है, काम कर रही है। अब देखिए ना किस किस हिसाब से काम हो रहा है। अब उनके एक मनीष चौधरी जानते हैं ना, मनोज चौधरी को भी जानते होंगे, प्रशांत किशोर को लोग जानते हैं। तो प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी को मानते हैं और मनीष चौधरी गोडसे को मानते हैं। पहले दोनों कश्यप, हाँ मनीष कश्यप, हाँ मनीष कश्यप गोडसे को मानते हैं। दोनों लोग किस विचारधारा चलते हैं पता ही नहीं है। मतलब पार्टी चला रहे हैं लेकिन विचारधारा ही पता नहीं चलता है किस विचारधारा से हम चल रहे हैं। अच्छा, आपका नेता का एक डिमांड था डिप्टी सीएम वाला, क्लियर हुआ? नहीं, बिल्कुल क्लियर है, डिप्टी सीएम का बिल्कुल क्लियर है। और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी और मिठाई भी खिला दूंगा, बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगा। बहुत जल्दी? हाँ हाँ, मतलब सरकार बनने जा रहा है? हाँ बिल्कुल सरकार बनने जा रहा है। देखिए ना 20 साल से जनता बेहाल है। 20 साल से जनता जो है ना, बिहार की जनता एकदम बिल्कुल बेहाल है। और इस बार इंडिया गठबंधन मतलब मान सम्मान चाहे कोई भी जाति वर्ग धर्म के लोग हो सबको देने जा रही है और मजबूती से सरकार बना रही है। एक क्लियर कर सकते हैं कितनी सीटों पर चुनाव? नहीं देखिए, अभी तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीज ऐसे होता है कि जिसको थोड़ा रखना पड़ता है, सिगरेट रखना पड़ता है। और सारी चीजें बहुत टाइम तक सिगरेट नहीं होगी, बहुत जल्दी ही आप सबके सामने आ जाएगी। और बातचीत चल गई है और सारा चीज हमारा तालमेल हो गया कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितना, अरे कांग्रेस कितने पर है, माले कितना, सारी चीज बैठ गया है और खाली घोषणा करना बाकी है। किन किन जगहों पर? नहीं, जगह अभी डिसाइड अभी नहीं करेंगे। अभी डिसाइड करने से क्या है कि देखिए अभी हम डिसाइड कैसे करें। एक एक जगह पर हम सर्वे करेंगे, देखेंगे एक एक विधानसभा पर प्रत्याशी 10-10, 15-15, 20-20 प्रत्याशी हैं। हमारे सर्वे होगा, देखा जाएगा कौन सा किस योग्य है, उनको भी लड़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपसे। तो देख सकते हैं राजा राम बिंद जी हैं जो तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की हैं। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और ऐसे में चुनाव होने वाला भी है और सीटों को लेकर थोड़ा घमासान मचा हुआ था, उसी को लेकर हमने बातें की। लेकिन आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत